दोस्तों आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे टाइगर या बाघ के बारे में आने वाले सबसे ज्यादा प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं। उन सभी प्रश्नों को केवल 3 मिनट में जानेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर कि प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पे देखिए बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और ये कब किया गया था? 1973 1973 में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बाघ जो होता है केवल भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। कहां का राष्ट्रीय पशु है? बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। सवाल ये उठता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब बनाया गया था? तो 1973 में ही बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अभी तक अगर आप देखेंगे तो 53 बाघ अभ्यारण्य बना दिए गए हैं। और ये 53 बाघ अभ्यारण्यों में यहां पर बाघों को संरक्षण करने, बाघों को बचाने का काम चल रहा है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, जो ये बाघ है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। ये याद रखना है आपको। और जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, ये है टाइगर स्टेट। ये क्या है दोस्तों? टाइगर स्टेट है। तो टाइगर स्टेट एमपी को कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए आइए यहाँ पर आगे का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं। ऐसी जानकारी जो शायद ही आपको कहीं पर मिले, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ध्यान से। आगे चलते हैं। एक प्रश्न आया था सीटेट में कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने कानों को चारों तरफ घुमा के बारीक से बारीक चीजें सुन लेता है? तो वो है बाघ। 7वां नंबर पॉइंट आप नोट करेंगे। बाघ जो होता है अपने चारों तरफ कान को घुमाकर बारीक से बारीक चीजों को सुन लेता है। दूसरी बात, एक बाघ जो होता है एक दिन में कितना खाना खाता है? ये प्रश्न मुझे किसी बच्चे ने किया था। तो एक बाघ 9 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक खा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि 50 किलोग्राम ही उसे खाना चाहिए। 9 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक एक दिन में खाने की कैपेसिटी है उसे। एक दिन में अगर आप बात कर रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन भी ऐसे भोजन मिले तो भी चलता है। तो यहां पर बाघ के विषय में आपने जाना है। और यहां पर टॉपिक नंबर 9 आपके सामने है। देखिए क्या होता है, बाघ की उम्र क्या होती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा बाघों की उम्र के बारे में। देखिए बाघ सामान्यतः 10 साल जीते हैं, या ऐसा माना जाता है 10 से 15 साल बाघ जीते हैं। पर आपको बताना चाहूंगा ये बाघ की उम्र जंगल में है। अगर इन्हीं को चिड़ियाघर में रखा जाएगा तो ये डबल हो जाएगी। 10 का 20 हो जाएगा। 15 अगर साल जी रहा है तो 30 साल बाघ जिएगा अगर वो चिड़ियाघर में है। तो याद रखना, चिड़ियाघर में इनकी उम्र कैसी हो जाती है? डबल हो जाती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि नर बाघ जो होता है प्यारे दोस्तों, वो 90 से 310 किलोग्राम तक का हो सकता है। और इसी में जो मादा बाघिन होती है वो 65 केजी से लेकर 170 केजी तक की हो सकती है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ग्रुप में लीडर होती है वो बाघिन होती है। और ग्रुप में जो होते हैं वो बाघिन और बच्चे होते हैं। यहां पर जो नर बाघ होते हैं ये ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं। मुख्यतः 80% शिकार जो होती हैं वो महिलाएं ही करती हैं। 80% शिकार जो होती हैं वो महिलाएं ही करती हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आपने देखा है ये सुंदर सुंदर बाघ आपको देखने को मिल रहे हैं मेरे जस्ट पीछे। इनमें बड़ी सुंदर सुंदर धारियां होती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर स्ट्रिप्स होती हैं। तो ये स्ट्रिप का कारण क्या है? तो ये है बालों के कारण। अगर इनके शरीर में जो बाल हैं वो उनके कारण इनके शरीर में धारियां आपको देखने को मिल रही है। अगर बाल नहीं रहेंगे तो आपको धारियां देखने को नहीं मिलेगी। अगर एक बाघ अगर दहाड़ दें तो 3 किलोमीटर तक आवाज सुनाई देती है। हालांकि बाघ की मूंछों का भी बड़ा कमाल है। आप लोग देख पा रहे हैं बाघ की मूंछें जो होती हैं ये पता कर लेती हैं कि इनका शिकार घास हवा के द्वारा हिल रहा है या इनके शिकार भागने के द्वारा घास हिल रही है। ये याद रखिएगा। एक बाघ कितना सोता है? तो भैया 18 घंटे बाघ सोता है एक दिन में। अब एक बाघिन का गर्भकालीन पीरियड क्या रहता है? तो 3 से 3.5 महीने का इनका गर्भकालीन पीरियड रहता है। और एक्चुअली जब ये बच्चों को जन्म देती है तो 3 से 4 बच्चे पैदा होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, बाघों को पानी में खेलना बहुत पसंद है और ये बड़े अच्छे तैराक माने जाते हैं। और इसीलिए ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बाघ ऐसे होते हैं
या सभी बाघ लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते हैं। इसलिए अपने शिकार का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाते हैं। इतना भारी भरकम शरीर होता है, इनके भारी भरकम शरीर के कारण इन्हें ज्यादा देर तक एक ही स्पीड से दौड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी तक बाघों की 9 प्रजातियां पाई गई हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, तो 7 प्रजातियां अभी बची हुई हैं। आगे चलते हैं, कुछ ही देर के बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर कि एक बाघ की याददाश्त जो होती है आपसे 30 गुना अधिक होती है। एक बाघ जो होता है ना, उसकी याददाश्त की बात करेंगे तो वो याददाश्त उससे आपसे 30 गुना अधिक होती है। एक बाघ जो होता है आपसे 6 गुना अधिक देख पाता है। कितना गुना अधिक देख पाता है? 6 गुना अधिक देख पाता है। अगर अंधेरे में आप किसी चीज को मान लेते हैं 2 मीटर दूर से देख पा रहे हैं, तो बाघ उसे यहाँ लगभग अगर आप 2 का गुणा कर दीजिए कितना 6 से, तो 12 मीटर दूर से देख पाएगा। ये याद रखिएगा, मतलब 6 गुना उसकी रोशनी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न आता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? भैया 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ दिवस मनाया जाता है। जब बाघ का बच्चा पैदा होता है तो ये लगभग 1 से 1.5 किलो का होता है, और बाघ अगर एक बार छलांग लगा दे तो 20 से 30 फीट की छलांग लगा सकता है बाघ एक बार छलांग लगाने पर। बाघ बड़ी ही आसानी से पेड़ों में चढ़ सकते हैं, इसलिए बाघ को देखकर कभी भी पेड़ों में चढ़ने की आप कोशिश ना करें। बाघ रात में जो होता है केवल काला और सफेद रंग देख पाता है, अन्य रंगों को बाघ नहीं देख पाता है। साथ ही साथ इनका एक पंजा जो होता है वो 4 इंच चौड़ा होता है। 4 इंच का एक पंजा होता है। पानी में खेलना बड़ा पसंद है। अगर हम भारतवर्ष में बाघों की बात करें तो पूरे विश्व का 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, 30% पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो जन्म के समय अंधे पैदा होते हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लगभग 2 सप्ताह के बाद फिर इन्हें दिखाई देने लग जाता है। तो बाघों के बच्चे जन्म के समय कैसे होते हैं? अंधे होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर एक बाघ एक बिल्ली का डीएनए आप निकालेंगे तो 90% डीएनए मैच करेगा। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। आशा कर सकते हैं आप लोगों को ये जानकारी बहुत पसंद आई हो तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं किया तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बाघ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।